दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक ऐसी पायल की सच्ची घटना है जिसमें एक खतरनाक आत्मा का साया था। पर उसको पहनने का नतीजा क्या हुआ ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके बहन के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है 2001 की, जब मेरा उम्र कुछ ज्यादा नहीं था। उन दिनों हमारे छोटे से गांव में जो नदी के किनारे बसा हुआ था, वहां बारिश की पहले बूंदें पड़ी थी, जिसके वजह से नदी के पानी का स्तर पहले से थोड़ा बढ़ चुका था। इसलिए उसी बीच एक दिन मौका देखकर मेरी छोटी बहन यानी कि आरती हमेशा की तरह ही लकड़ियां इकट्ठा करने नदी के किनारे गई थी। पर शाम को जब वो वापस लौटी तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि उसे नदी के किनारे चांदी का एक पायल मिला था। शुरुआत में तो मुझे उस पायल से कोई समस्या नहीं थी और ना ही आरती को। आरती ने तो उन्हें पहनकर घर में घूमना शुरू कर दिया था। एक हिसाब से वो उन्हें पहनकर बहुत खुश थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये सब धीरे धीरे बदलने लगा। अचानक से उस पायल की आवाजें मुझे रात को भी सुनाई देने लगी, पर मैं अक्सर ये कहकर इस बात को टाल देता था कि शायद आरती अभी तक जाग रही है। लेकिन एक रात बहुत देर तक उस पायल की आवाज को सुनकर मुझे नींद आने में तकलीफ हो रही थी। इसलिए मैं ये सोचकर आरती के पास गया कि वो अब भी जागी हुई है। लेकिन जब मैंने उसकी ओर देखा तो वो गहरी नींद में माँ के पास ही सोई हुई थी। तो ऐसे में वो पायल की आवाज किसकी थी? इस सवाल ने मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। पायल की वो झनकार इसके बाद भी मुझे हर रात सुनाई देती थी। पर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में न जाने क्यों आरती का बर्ताव पहले से बदलने लगा था। वह पहले जैसी खुश नहीं थी। वो अक्सर मायूस होकर बैठी रहती थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। यहाँ तक कि कभी कभार तो वो अपने गुस्से पर से आपा खो देती थी। पर जब भी मैं उससे इसका कारण पूछता, वो मुस्कुराकर मेरा सवाल टाल देती थी, जबकि उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। वो अंदर ही अंदर न जाने किसी चीज से परेशान थी। वो पायल जो कभी उसे खुशी देती थी, वो अब जैसे उसके लिए एक बोझ बन चुकी थी। फिर इसी बीच एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात मैं आधी नींद में था, जब अचानक से पायल की झनकार बहुत तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे घर के चारों ओर घूम रहा हो। इसलिए मैं घबराते हुए आरती के पास गया, जो कि पहले के तरह ही इन सब से अनजान सोई हुई थी। इसलिए मैंने उसे तुरंत जगाकर उससे इस झनकार के बारे में पूछा। जब मैं ये सब कर रहा था तब मैंने उसकी आंखों में एक डर देखा, जिसमें इसी बीच उसने धीमी आवाज में ये कहा कि उसे भी हर रात वो पायल की झनकार सुनाई देती है। जो कि अजीब तो था ही, लेकिन इससे भी अजीब ये था कि वो चाहकर भी उन पायल को उतार नहीं पा रही थी। हालांकि मुझे शुरुआत में इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपना पैर उठाकर वो पायल मुझे दिखाया तो वो वाकई में मेरे कई कोशिशों के बावजूद भी खुलने का नाम नहीं ले रहा था। वो पायल न जाने कैसे उसके टखनों में इतनी कस गई थी कि वो उसकी त्वचा में धंसने लगी थी। हालांकि इन सब के बावजूद भी मैंने उस पायल को उतारने का कोशिश नहीं छोड़ा। जब भी मुझे समय मिलता था तब मैं आरती को बुलाकर उस पायल को निकालने की कोशिश करता था। लेकिन आरती के पैरों में धंसने की वजह से ना सिर्फ उस पायल को निकालना बहुत मुश्किल हो गया था, बल्कि कुछ ही दिनों के बाद आरती ठीक से चल तक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पैर के उस हिस्से में इतना सूजन आ गया था कि वो उसके दर्द के वजह से चल तक नहीं पा रही थी, जिसके वजह से घर में सभी आरती को लेकर परेशान थे। जिसमें इसी बीच उसी रात
मैंने फिर से उन पायल की झनकार सुनी जो कि मेरे कमरे के ठीक बाहर से आ रहा था। इसलिए वो कौन है ये देखने के लिए मैं धीमे पैरों के साथ उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि मुझे डर तो बहुत लग रहा था, पर फिर भी मैं जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ रहा था। इसी बीच जब मैं अपने दरवाजे पर पहुंचा तब मैंने उसे हल्का सा खोलकर बाहर की ओर नजर डाला और देखा कि वहां आरती है, जो कि बरामदे में रखे कुर्सी का चक्कर लगा रही थी, एकदम ऐसे जैसे उसके पैर एकदम ठीक हो। और फिर अचानक से वो अपने कमरे में वापस चली गई। ये सब मेरा वहम था या हकीकत, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर अगली सुबह जब मैंने आरती से पिछले रात के बारे में पूछा तो उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना ही याद था कि वो माँ के पास सो रही थी। ये सब देखने के बाद मैं ये समझ गया था कि वो पायल साधारण नहीं है, क्योंकि इसका असर आरती पर साफ दिखाई देने लगा था। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और वो ना सिर्फ कम बोलती थी बल्कि खाना भी कम खाने लगी थी। और कई बार वो ये भी कहती थी कि उसे नदी से कोई आवाज बुला रही है। इन सब को हल्के में ना लेते हुए मैं घर पर बताकर आरती को अपने साथ दूसरे गांव के एक मंदिर ले गया, जहां पर कुछ नामचीन पुजारी रहते थे। वहां जाकर मैंने उन्हें सभी घटनाओं के बारे में बताने के बाद उन्हें आरती का पैर और उसका वो पायल दिखाया जो उसे नदी के किनारे मिला था। हालांकि वो पुजारी जो थे वो ये यकीन से तो नहीं कह सकते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि वो पायल किसी ऐसी लड़की या औरत का होगा जिसकी मृत्यु साधारण नहीं थी, जिसके वजह से उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो उस पायल के जरिए अभी भी इस दुनिया से जुड़ी हुई है। ये सब बताने के बाद उस मंदिर के पुजारी ने एक छोटा सा रस्म किया, जिसमें उन्होंने मंत्रों से बंधा हुआ एक काला धागा आरती के उस पैर में बांध दिया जिस पर उसने पायल पहनी हुई थी। जिसके बाद उस मंदिर के पुजारी ने हमें कुछ ऐसे विधियों के बारे में बताया जो कि हमें घर में हर रोज करना था, जिसको तकरीबन 1.5 महीनों तक करने के बाद वो पायल धीरे धीरे आरती के पैरों से उतर गया। पर न जाने क्यों इन सब के बाद भी आरती को उस पायल की झनकार सुनाई देती थी। न जाने किसी कारण की वजह से उस श्रापित पायल ने आरती का पीछा नहीं छोड़ा था, जिसके वजह से आज भी कई बार ऐसा होता है कि वो उस पायल के वजह से अजीब हरकतें करती है, जबकि वो पायल अब उसके पैरों में है भी नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और उसके साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।